नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 11th क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक अपन शामिल करेंगे और आज एक टॉपिक का अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक क्या है अपना? 2D। 2D यानी टू डायमेंशनल। 2D यानी क्या होता है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्या चीज है? टू डायमेंशनल क्या चीज है, पहले ये इसको समझ लेते हैं अपन। तो बच्चों ये दो लाइन मैंने आपके सामने खींच दी है। ये है आपका एक्स एक्सेस और ये है आपका वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। 2D यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। 3D यानी एक्स वाई जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस हो जाएगी। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इस एक्स एक्सेस के ऊपर चलती कैसे पहले वो देखिए। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये है आपका 0,0 जिसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको आपको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन बोला जाता है या मूल बिंदु। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे इस वीडियो के अंदर शामिल हुए, पेन और एक कॉपी ले लीजिए हाथ में और साथ में वोकेब साथ साथ में लिखते जाइए, किस वर्ड को क्या बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहां पर लिखूंगा और हिंदी में आपको उसको साथ साथ में लिखते जाना। जो भी इंग्लिश मीडियम का वर्ड बोलूंगा उसका हिंदी वर्जन जरूर बताता हूं, जहां पर भी काम आएगा तो आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। क्या? ओरिजिन। ओरिजिन को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इधर की तरफ बच्चों अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 एंड सो ऑन। पीछे की साइड में आगे बढ़ते हैं, x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -3। ये मूल बिंदु, यहां से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ऊपर की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक चीज पे, इस लाइन के ऊपर कभी भी y नहीं मिला। इस लाइन के ऊपर कभी भी y नहीं बना, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर 0 आएगी। x बन रहा है, x चल रहा है, इस लाइन पे कौन चल रहा है? x। x एक्सेस पे कौन चल रहा है? x चल रहा है। y एक्सेस पे कौन चल रहा है? तो y चलेगा। y1, y2, y3, y4, y-1, y-2, y-3 एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर क्या चलेगा? इसके ऊपर चलेगा y चलेगा। और क्या नहीं चलेगा? तो वो है बच्चों x। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। y एक्सेस पे x कितना रहेगा? 0। x एक्सेस पे y कितना रहेगा? 0। क्लियर हो जानी चाहिए पहली बात। 2D यानी x और y एक्सेस। x एक्सेस पे y कितना होता है? 0। y एक्सेस पे x कितना होता है? 0। स्टार्टिंग कहां से? 0 0 0 0 को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं अपन, 2D या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मेट किस तरीके से क्या चलेगा तो और आगे बढ़ाते। इसके अंदर बच्चों जो टॉपिक अपन शामिल करेंगे वो कौन कौन से? 2D ये फॉर्मेट बन गया। इसमें टॉपिक कौन कौन शामिल करेंगे? तो पहला टॉपिक बच्चों अपन शामिल करेंगे वो है आपका पॉइंट। क्या नाम है आपका? पॉइंट यानी बिंदु। दूसरा टॉपिक बच्चों इसके अंदर शामिल करेंगे अपन, यह है आपका स्ट्रेट लाइन। क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन। तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है आपका सर्कल। और चौथा टॉपिक आपका है पैराबोला। चौथा टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों पैराबोला यानी परवलय। पांचवा टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों इलिप्स। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन? इलिप्स। और छठा टॉपिक पढ़ेंगे अपन हाइपरबोला। हाँ जी, क्या क्या पढ़ने वाले अपन 2D के अंदर? 2D के अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल करेंगे? नंबर 1 पॉइंट यानी बिंदु, नंबर 2 स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, नंबर 3 सर्कल यानी वर्त, नंबर 4 पैराबोला यानी परवलय, नंबर 5 इलिप्स यानी दीर्घवृत्त और नंबर 6 हाइपरबोला यानी अति परवलय। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक मिला के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको सीरियल वाइज अटेंड भी करने, सीरियल वाइज इनकी क्लास लेनी है। इनके लगभग 10 से 15 वीडियो बनेंगे। इन सारे वीडियो को सीरियल वाइज अगर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। पहला टॉपिक बच्चों आज अपन स्टार्ट करेंगे। नाम क्या है? पॉइंट। क्या नाम है? पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है समझो इस चीज को, फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी, आज का बच्चों अपना जो टॉपिक है ना वो क्या है? पॉइंट। पॉइंट या फिर बिंदु। बच्चों 2D में गया, 2D में पढ़ रहे तो ये लीजिए भाई आपकी 2D, और इसमें टॉपिक का क्या नाम है? पॉइंट। तो ये लीजिए एक पॉइंट। इस पॉइंट का जो नामकरण है बच्चों वो है XY। पॉइंट को क्या बोलते हैं? XY। ये क्या है आपकी? X एक्सेस। X एक्सेस का Y कितना होता है? 0। ये आपके बच्चों क्या है? वाई एक्सेस।
वाई एक्सेस पे एक्स कितना होता है 0। पॉइंट का क्या नाम दिया एक्स वाई। पहले क्या पढ़ा 0 0 0 0 क्या होता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है इसको ओरिजिन। क्या बोला जाता है इसको ओरिजिन। एक्स वाई पॉइंट का क्या नाम है एक्स वाई। ये भी क्या एक पॉइंट है, क्या नाम है इसका 0 0। यहां पर क्या नाम है एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, तो दिमाग में एक चीज सेट करो, ये और ये बच्चों इसमें क्या चल रहा है एक्स चल रहा है। यहां पर यहां से यहां की दूरी क्या है एक्स है। एक्स बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो ये दूरी कितनी है एक्स है, ये दूरी भी कितनी होगी एक्स होगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स है, तो ये दूरी भी कितनी होगी एक्स। तो बच्चों पॉइंट की, ये पॉइंट की वाई एक्सेस से दूरी, किससे दूरी वाई एक्सेस से दूरी कितनी होगी एक्स होगी। कितनी होगी एक्स होगी। अच्छा एक्स एक्सेस से दूरी, ये रहा बच्चों एक्स एक्सेस। पॉइंट की किससे दूरी एक्स एक्सेस से दूरी कितनी होगी वाई होगी। क्या बोला, पॉइंट की एक्स एक्सेस से दूरी वाई होती है, पॉइंट की वाई एक्सेस से दूरी क्या होती है एक्स होती है। तो कोई भी पॉइंट है, पॉइंट टॉपिक क्या है पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है एक्स वाई। पॉइंट की एक्स एक्सेस से दूरी वाई होती है, पॉइंट की वाई एक्सेस से दूरी कितनी होती है एक्स। पहले चीज ये दिमाग में सेट कर लीजिए। फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, एक फॉर्मेट पे आते हैं बच्चों। ये आपका क्या बन गया एक्स एक्सेस, बार बार लिख रहा हूं ताकि सेट हो जाए। ये क्या वाई इक्वलेंट 0। ये आपका क्या बच्चों वाई एक्सेस, वाई एक्सेस की ऊपर एक्स परमानेंट के लिए क्या होगा 0। ये क्या है क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट है 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अच्छा इसके अंदर अगर अपन देखें बच्चों तो ये अपना इनिशियली पॉइंट क्या नाम है 0 0। इसके इधर चले तो x पॉजिटिव, इसके इधर चले तो x नेगेटिव, इधर ऊपर चले तो y पॉजिटिव, इधर चले तो y नेगेटिव। इधर x क्या आया पॉजिटिव आया, x पॉजिटिव। ऊपर की तरफ y कितना आया पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा इधर x कितना है बच्चों नेगेटिव और y कितना है पॉजिटिव, तो x तो बच्चों माइनस और y क्या है प्लस। अच्छा इधर की तरफ x कितना आता है, x इधर कितना आता है माइनस और y नीचे कितना आता है माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे माइनस माइनस। इधर x कितना आता है प्लस और y कितना आता है माइनस। तो बच्चों कोई भी पॉइंट है जो प्लस प्लस में है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भरा जाएगा, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में भरा जाएगा, माइनस माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में भरा जाएगा और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भरा जाएगा। सर एक जीरो है तो बता दीजिए कौन जीरो, x जीरो या y जीरो। अगर x जीरो है तो y एक्सेस पे भरा जाएगा और अगर y जीरो है तो कहां भरा जाएगा x एक्सेस के ऊपर भरा जाएगा। और अगर दोनों जीरो है तो वो ओरिजिन होगा जिसको क्या बोलते हैं अपन मूल बिंदु होते हैं। तो कोई सा भी पॉइंट इस दुनिया का बना बच्चों तो वो 2D में पुट होगा। कोई सा भी पॉइंट बना वो 2D में पुट किया जा सकता है। 2D के अंदर बता सकता हूं कि इस जगह पे ये पॉइंट लोकेशन होगी, इस पॉइंट की लोकेशन इस जगह पे बनेगी। ये चीज दिमाग में पहले सेट कर लीजिए। तो कोई सा भी पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट को 2D में किस जगह पे रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर्मेट बनेगा। चलो एक एग्जांपल अपन देखते हैं क्या फॉर्मेट है समझिए। जैसे मैंने लिखा 3 4, जैसे मैंने लिखा 1 -2 -1 2 -1 -2 1 0 0 1। ठीक है, इन सारे पॉइंट को अपन 2D में बना के देखते हैं किस किस जगह पे बनेगा। सेट कीजिएगा 3 4 3 4 क्या x पे कितना चला 3, गिनते जाइए 1 2 3, x पे तो यहां पर हो गया। अच्छा y पे कितना चला 4, 1 2 3 और 4, ये इस जगह पे आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम कितना बना 3 4। अच्छा एक चीज बताओ ये कितना है 4 होगा, ये कितना है 3 होगा, ये 3 है और ये कितना है 4 है। कोई सा भी पॉइंट अगर है तो उसको देख के अपन बता सकते हैं। अच्छा 1 -2 x कितना है बच्चों 1 है, ये कितना है 1 2 और 3, तो 1 1 इस जगह पे हो जाएगा। अच्छा -2 y कितना है -2, तो बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या बनेगा 1 -2। नेक्स्ट आओ, ये खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया। -1 2 x पे कितना चला -1 और y पे कितना चला 2 चला। x पे कितना -1 और y पे कितना चला 2, बिल्कुल ये पॉइंट आ जाएगा। नाम बताओ -1 2। तो कोई सा भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2D के अंदर। अच्छा -1 -2 x पे कितना -1 और y पे कितना -2, बिल्कुल इस जगह पे हो जाएगा। पॉइंट का नाम -1 -2 कोई सा भी पॉइंट दिया। चलो 1 0 बताओ सर 1 0 कहां होगा, x पे कितना चला बच्चों 1 और y पे कितना 0। अच्छा y 0 मतलब x एक्सेस पे आएगा, x एक्सेस ये रहा, क्या नाम बन जाएगा 1 0।
नेक्स्ट आ जाओ, कितना 0 1 0 1, एक्स कितना 0 है, वाई कितना है 1 0 1, एक्स 0 कहाँ मिलेगा वाई एक्सेस पे, कहाँ मिलेगा वाई एक्सेस ये रहा, बोलो 0 1 0 1 0 1 ये आ जाएगा। नाम बच्चों 0 1, क्या पढ़ रहे हैं अपन, पॉइंट पढ़ रहे हैं। एक्स एक्सेस से दूरी वाई होती है, वाई एक्सेस से दूरी एक्स होती है। कोई सा भी पॉइंट अपन को दे दिया जाएगा, उसको 2D में पुट करना आना चाहिए। 2D में पुट करना आता है तो जो क्वेश्चन अपन से नहीं हो रहा है वो सारे क्वेश्चन अपन से हो जाएंगे। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब के सब 2D में पुट किए जा सकते हैं। 2D में इंटर करवाने आना चाहिए। अगर आते हैं तभी आपको 2D समझ में आएगी। बिल्कुल 0 लेवल से फॉर्मेट बन रहा ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, एक पॉइंट का काम खत्म होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। आगे बढ़ते, एक पॉइंट से अब आगे बढ़ते और 2 पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ाते। 2 पॉइंट फॉर्मेट मैंने बोला बच्चों, ये अपनी 2D है। इस 2D के ऊपर एक पॉइंट ये रहा, इस 2D के ऊपर दूसरा पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट का नाम दिया x1 और y1, क्या x1 और y1। दूसरा B पॉइंट है और B पॉइंट का नाम दिया क्या x2 और y2, ये पॉइंट का नाम दे दिया। A और B, क्या 2 पॉइंट पढ़ लिए तो एक पॉइंट का काम खत्म हो गया? क्या नहीं हुआ। जो एक पॉइंट का काम था वो 2 पॉइंट में जरूर काम आएगा। तो A कितना दे रखा है x1 y1, B कितना दे रखा है x2 y2। एक चीज बता दीजिए, ये दूरी कितनी है x1 है, ये दूरी कितनी है y1 है, ये दूरी कितनी है y2 है, ये दूरी कितनी है x2 है। दिमाग में सेटअप बन जाना चाहिए। सर कहां जाना चाहते हैं बच्चों? मुझे एक तो ये दूरी चाहिए और एक ये दूरी चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, टॉपिक का नाम बताएंगे। ये दूरी कितनी है x1 है, ये दूरी कितनी है x2 है, ये दूरी कितनी है x2 माइनस x1। वापस आ जाइए जिनके समझ में नहीं आया। ये दूरी कितनी है x1 है, ये दूरी कितनी है x2 है, ये कितनी है x2 है, ये कितनी है x2 है। फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। ये कितनी है x2 माइनस x1। अच्छा, ये दूरी कितनी है y1, ये कितनी है y1। यहां से लेके यहां तक कितनी है y2, यहां से लेके यहां तक कितनी है y1। दूरी मुझे ये चाहिए, तो ये माइनस ये कितनी y1, ये टोटल कितनी y2 माइनस y1। हाँ जी, y2 माइनस y1। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फॉर्मेट ये बनेगा y2 माइनस y1। ये कितने डिग्री 90 डिग्री। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा टॉपिक अब लिख रहा हूं बच्चों ताकि समझ में आ जाए। क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या नाम है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के मध्य दूरी। क्या टॉपिक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, यानी A और B के बीच की क्या चाहिए? दूरी चाहिए। A और B के बीच की दूरी मान लेते, ये दूरी कितनी है AB। कितनी दूरी है AB? एक चीज पढ़ रखी है बच्चों, AB का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। त्रिभुज में देखिए, AB का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। रटने के लिए मेरे पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक, धीरे धीरे तैयार करो, कंसेप्ट आपके बन जाएंगे। क्या बोला? AB का स्क्वायर इक्वलेंट इसका स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या चाहिए? AB चाहिए। AB क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा? रूट। क्या है बच्चों? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, इस पॉइंट में ये आपका x2 y2 है और ये आपका क्या है? x1 y1 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 2 पॉइंट अगर दे रखे तो उनके बीच में क्या निकाली जा सकती है? दूरी। अच्छा, ये कहां से आया? ये बोलो आधार, ये बोलो लंब, ये बोलो कर्ण, ये बोलो बेस, ये बोलो परपेंडिकुलर, ये बोलो हाइपोटेनियस। कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मीडियम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मैथ पढ़ रहे हो बच्चों, मैथ समझ में आएगी, मीडियम की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो फॉर्मेट क्या। मैंने बोला 2 पॉइंट दे रखे बच्चों, एक पॉइंट दे रखा है 1 2, एक पॉइंट दे रखा है 3 - 4, और इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है।
3 - 4 इनके बीच में क्या निकालनी, दूरी, एक ए पॉइंट और ये क्या दे रखा है बच्चों, बी पॉइंट। क्या चाहिए बच्चों, ए बी। किसी को भी x1 y1 मान लीजिए और किसी को भी क्या मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला x2 - x1 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 -2 का होल स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, रूट। ए बी इक्वलेंट, चाहे फॉर्मूला में आओ चाहे ऐसे कर लीजिए, फॉर्मेट चल जाएगा आपका। हाँ जी बच्चों, कितना हो गया, फॉर्मेट के अंदर आइए, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 - 2 -6, -6 का स्क्वायर 36, इसका क्या आ जाएगा, रूट। क्या चाहिए बच्चों, ए बी चाहिए। 36 + 4 कितना हो जाएगा 40, इसका क्या आ जाएगा, रूट। ए बी इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2√10। हाँ जी, कितना डिस्टेंस, लंबाई कितनी हो जाएगी 2√10। क्या टॉपिक था बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या पढ़ रहे अपन, पहले पढ़ा 1 पॉइंट, अब क्या पढ़ा 2 पॉइंट। धीरे धीरे जाल बिछाता जाऊंगा मैं और आपको समझते जाना है। बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, 100% आपके समझ में आ जाएगा। हाँ जी, 2 पॉइंट के ऊपर एक तो बच्चों अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं और अपन 2 पॉइंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट अगर अपन को दे रखे तो और क्या कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर आइए, मैंने अगर बोला कि 2 पॉइंट अपने को दे रखे, हाँ जी, टॉपिक का नाम मैं लिखूंगा, पहले समझना कंसेप्ट को। 2 पॉइंट यहां दे रखे, ए पॉइंट का नाम दे रखा आपका x1 और y1, बी पॉइंट का नाम दे रखा आपका x2 और y2। 2 पॉइंट दे रखे, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक तीसरा पॉइंट है जो अपन को निकालना है। एक तीसरा पॉइंट सी पॉइंट है बच्चों जो अपन को निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। जो अपन को निकालना है वो इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। टॉपिक का नाम है बच्चों इंटरनल डिवीजन। क्या नाम है, इंटरनल डिवीजन। समझ में आ गया होगा टॉपिक का नाम क्या कह रहा है, क्या नाम है, इंटरनल डिवीजन। हिंदी में बोलते हैं अंतः विभाजन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब समझ में आएगा। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को तीसरा पॉइंट क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उस तीसरे पॉइंट का अपन को निकालना है। 2 पॉइंट अपने को दे रखे, तीसरा पॉइंट उनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तीसरा पॉइंट उन्हीं के बीच में है, वो अपन को निकालना है। अब एक बच्चे की आवाज आई, सर वो पॉइंट कहां है, बिल्कुल मिड में है या इसके पास है या इसके पास है। तो बच्चों अपने को रेशियो गिवन होगा, क्या गिवन होगा, 1:1 है, 1:2 है, 3:2 है, 4:5 है, क्या है, रेशियो गिवन होगा। इधर कितना पार्ट है, m पार्ट है, और इधर कितना पार्ट है, n पार्ट है। इस फॉर्मेट से एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने बनाया, सेट करना, ये फॉर्मेट बन गया और ये बन गया। हाँ जी, इस पॉइंट का नाम x1 y1 है, इस पॉइंट का नाम x2 y2 है। पॉइंट की डिस्टेंस निकालना आती है। ये दूरी कितनी है, x1 है, ये दूरी कितनी है, x है। बच्चों ये दूरी कितनी आएगी, यहां से लेके यहां तक की, तो x - x1, x - x1। वापस आ जाओ, ये कितनी है, x1, ये कितनी है, x है, x - x1 ये आ जाएगी। वापस आओ, ये कितनी है, x है, ये कितनी है, x2 है। तो x2 में से अगर x हटा देता हूं तो ये आ जाएगी ना, क्या बोला, x2 में से क्या x हटाता हूं तो क्या आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी। वापस आओ, ये दूरी कितनी है, y2 है, ये कितनी है, y है, ये चाहिए मुझे, तो क्या लिखूंगा, y2 - y, क्या आएगी, y2 - y। हाँ जी, ये दूरी कितनी है, x से, ये दूरी कितनी है, x1 है, सॉरी वापस आओ, ये दूरी कितनी है, y है, ये कितनी है, y1 है, तो ये दूरी कितनी आएगी, y - y1, क्या आ जाएगी, y - y1। हाँ जी, इसका नाम दे रहा हूं मैं, सेट करो। ये बच्चों a, ये आपका कितना है, b है, ये आपका पॉइंट कितना है, c है, ये आपका कितना हो गया, d है, और ये आपका कितना हो गया, e है। हाँ जी, a त्रिभुज a c d, ध्यान से देखो, a c और d। दूसरा त्रिभुज है बच्चों, कौन सा, बी सी ई, कौन सा त्रिभुज है, बी सी। दोनों त्रिभुज एक जैसे, दोनों त्रिभुज एक जैसे, तो बच्चों इसका बेस और इसका बेस का रेशो, इसका हाइपोटेनियस और इसके हाइपोटेनियस का रेशो, क्या कहना चाहता हूं, x - x1 अपॉन x2 - x
बराबर x माइनस एक्स वन इसका है, x2 माइनस एक्स इसका है। ये त्रिभुज कौन सा, ए सी और डी। ये त्रिभुज कौन सा, बी सी और ई। इसका x माइनस एक्स वन, इसका x2 माइनस एक्स, और ये इक्वलेंट क्या लिखूंगा, m अपॉन n। लिख सकता हूं ना, यस सर। फॉर्मेट ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स बराबर m अपॉन n। फॉर्मेट ये आएगा। तो बच्चों इसको लिख सकता हूं क्या, nx माइनस nx1 इक्वलेंट इधर mx2 माइनस mx। माइनस वाला ये इधर ले लीजिए और ये इधर ले लीजिए, यानी क्या बनेगा, nx प्लस mx इक्वलेंट कितना बन जाएगा, mx2 प्लस nx1। फॉर्मेट कॉमन ले लीजिए x, यानी क्या बनेगा, m प्लस n इक्वलेंट क्या बन जाएगा, mx2 प्लस nx1। क्या चाहिए, x चाहिए। x इक्वलेंट कितना, mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना, m प्लस n। हाँ जी, कहां से आया, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता था, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आया कहां से। हाँ जी, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन कितना बनेगा, m प्लस n। इसी तरीके से बच्चों y निकाला जा सकता है। टारगेट क्या था, एक्स वाई चाहिए। क्या चाहिए, एक्स वाई। टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। और क्या चाहिए, एक्स। और क्या चाहिए, वाई। वाई कैसे, वही ये अपॉन ये ले लो, इक्वलेंट m अपॉन n ले लेंगे, तो y का फॉर्मूला भी ऐसे ही आएगा, क्या, my2 प्लस ny1 होल अपॉन क्या बन जाएगा, m प्लस n। ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। या तो बच्चों ये पूरा डेरिवेशन याद रखो, और या फिर क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। क्या, ए बच्चों गिवन है अपने को x1 और y1, और बी बच्चों अपने को गिवन है क्या, x2 और y2। इसके बीच में कहीं ये सी पॉइंट है जिसका नाम क्या है, xy, और ये बच्चों अपना टारगेट है। ये अपना बच्चों टारगेट है, इसको अपन को निकालना है। तो किस रेशो में दे रखा है, m रेशो n में। किस में दे रखा है, m रेशो n। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। क्या चाहिए, x, और क्या चाहिए, y। x चाहिए और y। इसका गुणा इसके साथ mx2, इसका गुणा इसके साथ nx1 होल अपॉन क्या चलेगा, m प्लस n। डेराइव कर चुका हूं, फॉर्मूला डेवलप कहां से हुआ वो ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों y चाहिए तो इसका y से, जब x चाहिए तो x वाले से गुणा, जब y चाहिए तो y वाले से गुणा, यानी क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 होल अपॉन क्या बन जाएगा, m प्लस n। फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या आएगा, x और y। इंटरनल डिवीजन x और y। इंटरनल डिवीजन के लिए क्या चाहिए, x और y चाहिए। हाँ जी, एक छोटे से टॉपिक पे आगे बढ़ रहा हूं। टॉपिक का नाम है बच्चों मिड पॉइंट। नाम से पता चल रहा है, क्या नाम है, मिड पॉइंट। हाँ जी, मिड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नाम से पता चल रहा है। दो पॉइंट अगर बच्चों अपन को दे रखे, नाम क्या, x1 y1, b क्या, x2 y2, और इनके बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, c। क्या नाम है, xy। तो एक चीज बता दो, 1:1 बनेगा ना, क्या बनेगा, 1:1। टारगेट क्या, x चाहिए, और क्या चाहिए, y चाहिए। x बच्चों इधर से मल्टीप्लाई x2 प्लस इधर से मल्टीप्लाई क्या हो गया, x1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। क्या किया, दोनों x वाले को जोड़ दो, डिवाइड बाई किससे कर दीजिए, 2 कर दीजिए। हाँ जी, y चाहिए। क्या चाहिए, y चाहिए। तो ये कितना बन जाएगा, y2 प्लस y1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। यानी दोनों y वालों को जोड़ दो, डिवाइड बाई किससे कर दीजिए, 2 से। जैसे ये इंटरनल डिवीजन है वैसे ही एक कंसेप्ट और होता है बच्चों, उसका नाम है एक्सटर्नल डिवीजन। क्या नाम है, एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ जी, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं इसके अंदर में। एक्सटर्नल डिवीजन क्या, एक्सटर्नल डिवीजन पे डायरेक्ट आ रहा हूं कि 2 पॉइंट बच्चों अपने को दे रखे, 2 पॉइंट अपने को दे रखे, एक का नाम आपका x1 y1 और b पॉइंट दे रखा है बच्चों x2 और y2। कोई बाहरी पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, कोई बाहरी पॉइंट है जो इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। कोई बाहरी पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, बाहरी है, तो x और y चाहिए। इनके बीच में नहीं है, कहां है, बाहरी है। कंसेप्ट खत्म कर रहा हूं मैं, तो फॉर्मूला यही रहेगा एज इट इज। क्या, mx2 और nx1 अपॉन m और n, बस बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। दूसरा फॉर्मूला my2 और ny1 अपॉन m माइनस n, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के।
डेरिवेशन वैसे ही आएगा, डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं उलझना है। एक क्या चाहिए बच्चों, एक्स चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए, वाई चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन किस तरीके से क्या फॉर्मेट आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूं, समझिए और एक कंसेप्ट भी समझिए साथ में। टॉपिक का नाम है बच्चों ट्राई सेक्शन। क्या नाम है टॉपिक का, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है। बच्चों 2 पॉइंट अपन को दे रखे, ए दे रखा आपका x1 y1 और बी दे रखा बच्चों आपका x2 y2। इसके बीच में कितने, 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। अब क्वेश्चन कितने, 2, एक ये भी निकालना है और एक ये भी निकालना है। कुछ गिवन है क्या, नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझो क्या चाहता हूं। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन करने बराबर भागों में। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन को समझो पहले, फॉर्मेट को फिर आगे बढ़ाते हैं। एक फॉर्मेट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है बच्चों 1 2, बी पॉइंट दे रखा आपका 3 - 4। इस 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, 3 बराबर भागों में बांटा जाए। फॉर्मेट ये, 3 बराबर भागों में अगर बांटा जाएगा तो फॉर्मेट बनेगा। बच्चों 3 बराबर भागों में तो 2 क्वेश्चन बन गए, नंबर 1 और नंबर 2, 2 क्वेश्चन बन गए। नंबर 1 क्वेश्चन जब मेरे को निकालना है, क्वेश्चन क्या है, 1 2 दे रखा है और क्या दे रखा है, 3 - 4 दे रखा है। जब ये पॉइंट निकालना है तो बच्चों रेशियो 1:2 बनेगा ना, क्या बनेगा, 1:2। क्यों, क्योंकि इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, रेशियो ऑटोमेटिक आ गया। टारगेट क्या है बच्चों, एक्स वाई चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए और क्या चाहिए, वाई चाहिए। एक चीज बताओ, ये इंटू ये 3, ये इंटू ये 2 अपॉन 1 + 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 1 + 2 कितना हो गया, 3। आंसर कितना हो जाएगा, 5/3। आगे बढ़ाइए, y चाहिए, क्या चाहिए, y, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना, -4, 1 × -4 -4, 2 × 2 कितना हो गया, 4, अब होल अपॉन 1 + 2 ये आ जाएगा। अच्छा, -4 + 4 कितना हो गया, 0, 0/3 कितना हो जाएगा, 0। हाँ जी, पहला नंबर पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट अगर अपन को निकालना है, दूसरा पॉइंट ये वाला, ये सिचुएशन अपन को निकालनी बच्चों, तो क्या a और क्या b, a कितना गिवन है 1 2, b कितना गिवन है यहाँ पर 3 - 4। फॉर्मेट ये दे रखा, पॉइंट कहाँ हो गया, ये हो गया, इस बार ये पॉइंट है, नाम बच्चों एक्स वाई है, पिछली बार से अलग। ये कितना 2:1, कितना दे दिया 2:1। मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। चाहिए क्या, एक्स, एक्स बोलो, 2 × 3 कितना हो गया 6, 1 × 1 कितना हो गया 1 और 2 + 1 ये बन जाएगा 6 + 1 7, 7/3। दूसरा क्या चाहिए, y चाहिए, ये इंटू ये 2 × -4 -8 प्लस 1 × 2 कितना हो गया 2 अपॉन 2 + 1 ये आ जाएगा, -8 + 2 -6/3 ये बन जाएगा। y बराबर कितना हो गया -2, x बराबर कितना 7/3 और y बराबर कितना हो गया -2। फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर इंटरनल डिवीजन अगर फॉर्मेट है तो ट्राई सेक्शन बन सकता है। यह चीज एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर नहीं बनेगी। फॉर्मेट को रेडी करना है। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट चल रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसको समझिए पहले। क्या कि बच्चों अगर 2 पॉइंट अगर दे रखे, 2 पॉइंट दे रखे, ए बराबर दे रखा है 1 2, बी बराबर दे रखा है अपने को, हाँ जी बी बराबर अपने को दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 3, -4। फॉर्मेट ये दे रखा है। ए बराबर दे रखा है 1 2, बी बराबर कितना दे रखा है 3, -4। और इसको वाई एक्सेस, कौन वाई एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, 2 पॉइंट दे रखे, ए का नाम 1 2 है, बी का नाम 3, -4 है। कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों, वाई एक्सेस। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक चीज बताओ, वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस है ये, तो वाई एक्सेस पे हर जगह एक्स क्या रहता है 0। वाई एक्सेस पे हर जगह एक्स क्या रहता है 0, मतलब इस जगह पे भी एक्स कितना रहेगा 0। वाई का पता नहीं, एक्स क्या रहेगा 0 रहेगा। वाई का पता नहीं, सिर्फ एक्स का पता, एक्स क्या रहेगा 0 रहेगा। क्या पूछा गया बच्चों, रेशियो पूछा गया। क्या मैं लैम्बडा रेशियो 1 मान सकता हूं ना,
अगर बच्चों m रेशो n मानूंगा ना तो डेंजर हो जाएगा। मैं क्या मान रहा हूँ, लेमडा रेशो 1 मान रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ लिख सकता हूँ लेमडा, इधर रेशो कितना 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। कौन सा डिवीजन लेके चल रहे, इंटरनल डिवीजन लेके चल रहे। क्या लेके चल रहे, इंटरनल डिवीजन लेके चल रहे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो लेमडा इंटू 3 कितना हो गया 3। हाँ जी, क्या फॉर्मेट है देखो एक बार। हाँ जी, क्या गिवन है x। अच्छा यहां पर अगर y गिवन होता, इस जगह पे अगर y गिवन होता तो y लेते। क्या गिवन है यहाँ पर x है तो x लेंगे। x कितना है 0, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 3 लेमडा प्लस इधर कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो गया लेमडा प्लस 1। हाँ जी, कितना बन जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 इक्वलेंट 0, 3 लेमडा इक्वलेंट -1, लेमडा इक्वलेंट -1/3, लेमडा इक्वलेंट -1/3। अब यहां पर जब भी वैल्यू नेगेटिव आई है तो उसको पहले पॉजिटिव बना लीजिए। नेगेटिव का क्या काम है बताएंगे, अभी नेगेटिव को हटा दीजिए। तो लेमडा कितना आया 1/3 आया। रेशियो क्या माना, लेमडा रेशियो 1 माना। लेमडा कितना है 1/3, रेशियो 1, ये बन गया। तो कितना बन जाएगा 1/3। हाँ जी, कितना बन जाएगा 1/3। अब बच्चों यहां पर 1/3 आया। ऑप्शन क्या आएंगे, एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन बनते हैं ना वैसे ए ऑप्शन बन गया। क्या 1/3 इंटरनल, 1/3 इंटरनल। दूसरा ऑप्शन बन गया आपका, बी ऑप्शन बन गया 1/3 एक्सटर्नल, 1/3 एक्सटर्नल। सी ऑप्शन बन गया बच्चों 3/1 इंटरनल। और डी ऑप्शन आपका बन गया 3/1 एक्सटर्नल। ये ऑप्शन बन गए। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन छोटा है, फॉर्मेट ही है। बच्चों यहां अपन इंटरनल डिवीजन लेके चले, यहां वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका विरोध करती है कि इंटरनल डिवीजन नहीं, आपको एक्सटर्नल लेना चाहिए था। बस इतनी सी बात। मतलब क्या है, अगर इंटरनल डिवीजन लेके चले और लेमडा अगर माइनस आया तो ये दोनों इंटरनल डिवीजन वाले जो ऑप्शन है ना वो गलत। इंटरनल डिवीजन लेके चले और लेमडा माइनस आया मतलब इंटरनल डिवीजन के दोनों ऑप्शन गलत। अब आंसर क्या आया 1/3, तो ये भी गलत। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही, 1/3 एक्सटर्नल। सर पहले ही एक्सटर्नल लेके चलते, बच्चों अपन को नहीं पता है कि ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। अपन को ये अच्छी तरीके से पता नहीं है कि फॉर्मेट क्या है। क्या कह रहा हूं, y एक्सेस 1, 2 और 3, -4 को किस रेशियो में बांट रहा है, तो बच्चों 1/3 एक्सटर्नल। अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हो, हर चीज का जवाब चाहिए अपने खुद से, तो डायग्राम बना लो। एक चीज बताओ 1, 2 कहां होगा, x1 चला y2 होगा, ये बन गया। 3 - 4 कहां होगा, x3 और y -4, x कितना 3 और y कितना -4। अच्छा इन दोनों पॉइंट को जब मैं मिलाता हूं, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, इसका नाम कितना है 1, 2 है, इसका नाम कितना है 3 - 4। क्या यही होगा, क्या दिमाग लगाओ, यही होगा क्या, x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये बन गया। अगर बच्चों 1, 2, 3 - 4, अच्छा इसमें बताओ क्या y एक्सेस डिवाइड कर रही है, क्या y एक्सेस डिवाइड कर रही है, कहां कर रही है, बाहर की तरफ। ये लाइन जब आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो ए बी अगर इंटरनल होता तो इसके बीच में होता, और अगर बाहर है तो क्या आंसर क्या है 1/3 और क्या चलेगा एक्सटर्नल चलेगा। तो बाहर, एक्सटर्नल यानी बाहर, इंटरनल यानी अंदर, फॉर्मेट ये बन जाएगा। हां अगर इसमें यह होता कि एक्स एक्सेस, क्या क्वेश्चन ये बनता है कि एक्स एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड कर रहे, तो उसका आंसर किस में आता, इंटरनल में आता, क्योंकि एक्स एक्सेस वाकई में इसको क्या कर रही है डिवाइड। वाई एक्सेस इसको बांट तो रही है पर कहां पर, बाहर की तरफ। कहां पर बांट रही है, बाहर की तरफ बांट रही है, तो फॉर्मेट एक्सटर्नल आएगा। आंसर 1/3 और एक्सटर्नल। क्या इंटरनल लेके चले, लेमडा पॉजिटिव आया तो नमस्कार, इंटरनल लेके चले और लेमडा नेगेटिव आया मतलब एक्सटर्नल है। इतनी सी बात मैंने बोली, क्योंकि रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट करना। आंसर आएगा 1/3 पर आंसर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल आ जाएगा। हाँ जी, ये बात हो गई आपके 2 पॉइंट के ऊपर। और भी अपन क्वेश्चन लेंगे,
जब अगला पार्ट आएगा उसके अंदर अपन क्वेश्चन लेंगे। अभी कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता हूं साथ साथ में, ताकि आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट फॉर्मेट अपन आगे बढ़ते, कितने 2 पॉइंट हो चुके, अब आप आगे बढ़ रहे किस पे 3 पॉइंट। 2 पॉइंट की दुनिया अपन ने देखी, अब 3 पॉइंट की दुनिया अपन देखते हैं क्या फॉर्मेट बनेगा, कैसे चलेगा। बच्चों जब 3 पॉइंट की जब बात होती है तो 3 पॉइंट को लिखने के 2 तरीके हैं। 3 पॉइंट को लिखने के 2 तरीके, a बराबर x1 y1, b बराबर आपको दे रखा है x2 y2 और c बराबर आपको दे रखा है कितना x3 और y3। क्या 3 पॉइंट, a x1 y1, b x2 y2 और c कितना दे रखा है x3 y3 ये दे रखा है। या फिर ऐसे भी तो बन सकता है 3 पॉइंट का सिचुएशन, क्या a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट। a कितना x1 y1, b आपका कितना x2 y2 और c आपका कितना x3 और y3। फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और a यहां पर x1 y1, b x2 y2 और c x3 और y3। फॉर्मेट ये बनेगा। तो बच्चों 3 पॉइंट की जब सिचुएशन की अगर अपन बात करें ना तो 2 तरीके की लोकेशन बन सकती है, या तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में बन जाए या तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाए। तो 3 पॉइंट से जब एक ही लाइन बनती है तो इसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोला जाएगा, कोलिनियर। और तीनों पॉइंट से अगर यह हालत रहेगी तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। हाँ जी, क्या बनेगा, ट्रायंगल। हाँ जी, क्या 3 पॉइंट अगर बच्चों एक लाइन में अगर बन रहे हैं, एक लाइन में अगर बन रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। 3 पॉइंट अगर एक लाइन में बने तो कोलिनियर, 3 पॉइंट अगर ऐसी सिचुएशन बने तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। फॉर्मेट ये। अब बच्चों कोलिनियर और ट्रायंगल में डिफरेंस कैसे बना, सबसे पहली बात ये आती है कि कोलिनियर और ट्रायंगल में डिफरेंस कैसे बने। तो इनके डिफरेंस बनाने के लिए क्या एरिया है, इसका जो एरिया आएगा ना बच्चों वो परमानेंट के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। इसका जो एरिया परमानेंट के लिए कितना आएगा, 0। और इसका जो एरिया आएगा ना वो कोई वैल्यू आएगा, नॉन जीरो वैल्यू। वैल्यू 0 भी वैल्यू होती है पर वो कहा नॉट इक्वलेंट 0। जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, नॉट इक्वलेंट 0, ये वैल्यू आएगी। एरिया निकालने के भी 2 तरीके। अच्छा, कोलिनियर जो बनता है बच्चों, कोलिनियर को अपन बोलते हैं सररेखीय। क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में, सररेखीय। और ट्रायंगल आपका त्रिभुज होता ही है, जानते हो आप। हाँ जी, कोलिनियर यानी सररेखीय बिंदु एक फॉर्मेट के अंदर, और इसमें कोई डायग्राम नहीं बना तो एरिया 0। और इधर क्या बनेगा, एरिया बनेगा। इधर आपका क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। अब बात ये एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने के बच्चों 2 कंसेप्ट। पहला पॉइंट को लिखने का कुछ इस तरीका है। पहला पॉइंट x1 y1 और 1, दूसरा पॉइंट x2 y2 और 1, और तीसरा पॉइंट x3 y3 और 1। इसको सोल्व करने का तरीका डिटरमिनेंट मेथड, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जो मेथड होता है वो मेथड इससे सोल्व किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट भी और बता रहा हूं। अच्छा, दोनों के अंदर एरिया निकालने का तरीका, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें एरिया की अगर बात करें बच्चों तो पॉइंट को लिखने का तरीका ऐसे, जैसे ये बन गया x1 y1, ये बन गया बच्चों x2 y2, फिर नेक्स्ट आगे बढ़े ये कितना बन गया x3 और y3। एरिया कब बनता है, जब इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर वापस आना चाहिए, तो x1 और y1। एक बच्चा कहता है सर इसका एरिया इससे निकालूं, इसका एरिया, बिल्कुल दोनों को मिक्स किया जा सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों पर। 2 कंसेप्ट बताया मैंने एरिया निकालने का तरीका। इसको जिन जिन बच्चों को सोल्व करना आता है कर सकते हो आप, जिनको नहीं करना आता है रोक दीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। सोल्व करने का तरीका बाद में बताएंगे इसका। इधर आ जाइए, एरिया निकालना है, जब डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से बताऊंगा इसको। इधर फॉर्मेट को सोल्व करने का तरीका क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस लगेगा। वापस सुनो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में क्या लगेगा, माइनस। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, बीच में क्या लगेगा, माइनस। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच में क्या लगेगा, माइनस। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच में क्या लगेगा, माइनस। 3 पॉइंट दे रखे, 3 पॉइंट से ये बना, गुणा करने का तरीका, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करो। 3 पॉइंट बच्चों लिखा 1 2, फिर लिखा 3 4, फिर लिखा -3,4। बच्चों ये 3 पॉइंट दे रखे, मुझे नहीं पता ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या फिर ट्रायंगल बना रहे। अगर एरिया 0 आया तो कोलिनियर है, एक ही लाइन के अंदर है, और अगर एरिया 0 नहीं आया तो ये पॉइंट क्या है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये सिचुएशन 3 पॉइंट है, 1 2 3। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता पर एरिया तो निकाल सकता हूं।
एरिया के लिए किसी भी पॉइंट को आगे और किसी भी पॉइंट को पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है? एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। हाफ, पहला पॉइंट 1 2, दूसरा पॉइंट 3 4, फिर पॉइंट बच्चों -3 4, फिर पॉइंट 1 2। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वापस उसी पॉइंट पे आपको आना है। बाहर कितना हो गया? हाफ। 1 × 4 4, 2 × 3 6, बीच में क्या लगेगा? माइनस। 3 × 4 कितना हो गया? 12 माइनस, अच्छा 4 × 3 -12 तो ये बनेगा और बीच में एक और माइनस, यानी कितना हो जाएगा? +12। -3 × 2 -6, 4 × 1 4 और बीच में क्या लगेगा? माइनस। प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दो, माइनस माइनस को एक साथ, 12 और 12 24, 24 और 4, अच्छा 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा 6 और -6 और -6 12, 12 से 12 खत्म, कितना बच गया बच्चों? 12, यानी कितना आ गया? 1/2 इंटू कितना हो गया? 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 और साथ में यूनिट। क्या है बच्चों? एरिया है। क्या है? एरिया। 0 आया क्या? नहीं आया। अगर 0 नहीं आया मतलब ये एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम 1 2 है, इसका 3 4 है और इधर क्या नाम है? -3 4 है। बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर एरिया 6 यूनिट आया है मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर बात साफ है, एक ट्रायंगल बन रहा है, उसी ट्रायंगल का क्या दे रखा है अपन को? एरिया दे रखा है। एरिया कितना आएगा? 6 आएगा। मल्टीप्लाई करना वापस सीख जाइए। ये इंटू ये बीच में माइनस, ये इंटू ये बीच में माइनस, ये इंटू ये बीच में माइनस और बाकी जगह क्या चलेंगे? प्लस। फॉर्मेट ये बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर बच्चों ट्रायंगल बना तो कौन सा बना? भाई 3 पॉइंट से या तो कोलिनियर, अगर एरिया 0 हो गया तो आपका कोलिनियर बन गया, पर अगर कोलिनियर नहीं बना तो ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल बना तो कौन सा बना? क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर बच्चों 3 पॉइंट अगर अपन को दे रखे, ए पॉइंट दे रखा आपको x1 y1, बी पॉइंट आपको दे रखा है x2 y2 और सी पॉइंट आपको दे रखा है कितना? x3 और y3। फॉर्मेट ये दे रखा है। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे, तो एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? अपन को 3 पॉइंट दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या ये जो त्रिभुज है वो राइट एंगल है? राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन दे दिया इक्विलेटरल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। या फिर आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या फिर स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 ऑप्शन आएंगे। क्या? ए बी सी डी 3 पॉइंट दे दिया आपको, वो एक ट्रायंगल है। कैसे? एरिया उसका क्या है? नॉट इक्वलेंट 0, तो ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इसका मतलब विषमबाहु, इसका मतलब समद्विबाहु, इसका मतलब समबाहु और इसका मतलब समकोण। हिंदी मीडियम कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, इंग्लिश मीडियम कहीं दिक्कत, मैथ में दिक्कत आ ही नहीं सकती है, मीडियम की सेट कर लीजिए। हाँ जी, राइट एंगल छोड़ते, पहले बी ऑप्शन के ऊपर आ रहा हूं। अगर बी ऑप्शन आता है तो उसके लिए छोटा सा काम, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, यानी ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी ए निकाल लो। अगर तीनों बराबर आती है तो क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इनमें से कोई 2 बराबर आती है, यानी ए बी बराबर बी सी, या बी सी बराबर सी ए, या सी ए बराबर ए बी, या लगाया बच्चों तीनों में से कोई एक, तीनों की तीनों हो गई तो यह आ जाएगा। अगर ऐसा आता है, कोई भी 2 भुजाएं बराबर आती है तो ऑप्शन सी बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें बच्चों तो ए बी नॉट इक्वलेंट बी सी नॉट इक्वलेंट सी ए। क्या बोला? अगर तीनों ही बराबर नहीं है तो क्या बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल, ये बन जाएगा। अब बच्चों ये जो
ऑप्शन बना बी, ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये कभी भी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि एक भुजा बाकी दो भुजाओं से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी होगा। तो वो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी। तो ऑप्शन ए के लिए दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का रूट, ये ए अगर ये बी है और ये सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, ए सी। इससे छोटी ये और ये हो सकती है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वलेंट ए सी का स्क्वायर। दो छोटे का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलैटरल राइट ट्रायंगल नहीं होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। यह चीज दिमाग में सेट कर लीजिए। इक्विलैटरल अकेला होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग तो स्केलन। तीनों भुजाएं एक ही है, तीनों की दूरी एक जैसी है, तो क्या बनेगा आपका, इक्विलैटरल बनेगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। 3 पॉइंट दे रखे तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल अगर बना, कब बनेगा ट्रायंगल, जब एरिया नॉट इक्वलेंट 0 बनेगा। तो ट्रायंगल बना तो कौन सा ट्रायंगल बना, ये साफ बात कर लीजिए, तो फॉर्मेट बनेगा। नेक्स्ट बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है बच्चों 3 पॉइंट से आगे एक कड़ी को बढ़ाते हैं, और वो है बच्चों 4 पॉइंट। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। अगर 4 पॉइंट की तरफ अगर मूव करें अपन तो क्या क्या फॉर्मेट बन सकता है, हाँ जी, 4 पॉइंट की तरफ अगर मूव करें, ए पॉइंट दे रखा है बच्चों x1 y1, बी पॉइंट अपने को दे रखा है x2 और y2, और सी पॉइंट बच्चों अपने को दे रखा है x3 और y3, और डी पॉइंट अपने को दे रखा है कितना, x4 और y4। ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 और डी x4 और y4। नंबर 1, 4 पॉइंट से जो भी आकृति बनेगी बच्चों उसका एरिया निकलेगा। एरिया निकालने का तरीका हाफ, और x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 और x1 y1 x2 y2 x3 y3। नेक्स्ट आ जाओ x4 और y4, वापस वहीं आना है, कितना, x1 और y1। एरिया चाहिए वही, 5 पॉइंट हो तो भी यही, 6 पॉइंट हो तो भी यही, जहां से स्टार्ट किया वहां पर आना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर 4 पॉइंट दे रखे तो 4 पॉइंट से बनने वाला जो भी डायग्राम है उसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ये बन जाएगा। कंसेप्ट नंबर 2, 4 पॉइंट अगर दे रखे तो आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन जो जनरेट होता है बच्चों वो ये होता है कि 4 पॉइंट से 4 तरीके की आकृति बनती है। उसमें पहला नंबर आता है बच्चों रेक्टेंगल। क्या आता है, रेक्टेंगल। दूसरा नंबर जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका स्क्वायर। तीसरा नंबर होता है रंबस। और ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका पैरेललोग्राम। क्या आता है आपका, पैरेललोग्राम। हाँ जी, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रंबस और चौथा पैरेललोग्राम। ये 4 ऑप्शन मैंने सामने आपके लिखे। क्या 4 पॉइंट दिए जाएंगे, फॉर्मेट बनेगा। अच्छा, रेक्टेंगल कैसा दिखता है, स्क्वायर, स्क्वायर आपका ये दिखेगा 1 2 3 4 रेक्टेंगल ये और ये। अच्छा, रंबस की अगर बात करें तो ऐसे, और पैरेललोग्राम की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। हाँ जी, पैरेललोग्राम आपका ये बन जाएगा, ये और ये। हाँ जी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रंबस और पैरेललोग्राम। एक ही फॉर्मूले से सारे कंसेप्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। एक ही कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है और उससे सारे कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर अगर 1 है बच्चों तो ये बराबर, ये बराबर, इधर आ जाओ, ये ए बी बराबर सी डी एंड, और ये बराबर, यानी ए डी बराबर
BC, AD बराबर BC। बिल्कुल इजी है बच्चों, आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है किसमें, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। तो चौथे ऑप्शन के अंदर भी बच्चों यही बनेगा, क्या, AB बराबर CD और AD बराबर BC। ये और ये सेम, या तो बच्चों ये दोनों ऑप्शन आएंगे या फिर ये दोनों आएंगे, स्क्वायर और रंबस। अच्छा, स्क्वायर और रंबस की अगर अपन बात करें तो चारों दूरी बराबर, AB बराबर BC, हाँ जी, AB बराबर कितना, BC बराबर CD बराबर D है। स्क्वायर में भी यही और रंबस में भी यही। यानी सबसे पहले दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए बच्चों, वो क्या, वो ये कि स्क्वायर और रंबस एक प्रॉपर्टी पे काम, चारों इसकी भी बराबर, चारों इसकी भी बराबर। आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत, स्क्वायर वर्ग, रंबस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। फॉर्मेट ये मतलब ये कि इन चारों डिस्टेंस के थ्रू आप दो ऑप्शन को काट चुके होंगे, या तो फर्स्ट और लास्ट कट जाएगा या सेकंड और थर्ड कट जाएगा। अगर सेकंड और थर्ड बचा तो फिर इन दोनों में से दौड़ बचेगी, सेकंड और थर्ड बचा तो दोनों में से दौड़, क्या, ध्यान से देखिए तो बच्चों ये और ये बराबर होगा किसमें, स्क्वायर में, और इसमें ये और ये बराबर नहीं होगा। देखो ये थोड़ी ज्यादा, ये थोड़ी कम है। तो जब AC और BD की बात करें तो स्क्वायर में AC बराबर BD होता है और रंबस में AC नॉट इक्वलेंट BD होगा। वही चीज अपना रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी बनेगी। रेक्टेंगल में ध्यान से देखें तो ये और ये बराबर होगा, पैरेललोग्राम में ये थोड़ी छोटी और ये थोड़ी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें AC बराबर BD और इसमें AC नॉट इक्वलेंट BD, किसमें, पैरेललोग्राम। हर चीज दिमाग में सेट कीजिए, सर कहां से कहां जाना चाह रहे, AC बराबर BD, AC बराबर BD, सबसे पहले यही निकाल ले, क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले सिस्टम से चलिए, अगर ये और ये बराबर है तो ये निकालने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं है तब भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मेट आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी, अपन देखेंगे इनके क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से चलेगा, उसका फॉर्मेट अपन देखेंगे। ठीक है, आज यहां तक। इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर अभी कंसेप्ट बच गए, वो कंसेप्ट सारे मैं करवाऊंगा, और जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताए, पहले इनको एक बार अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।